नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, थम महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक, यानी कि विकल्प संख्या स। दूसरा सवाल है दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का है दोस्तों? ऑप्शन है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ब, यानी कि बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म का साहित्य था। तीसरा सवाल है दोस्तों, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। ऑप्शन है 78 ईस्वी, 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ब, यानी कि 78 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या द, यानी कि 18 दिन। पांचवा सवाल है दोस्तों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या द, यानी कि ब्रह्मचर्य। छठा नंबर सवाल है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1506, 1510, 1512, 1520। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ब, यानी कि 1510। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने की दोस्तों? तो इसका बिल ऑप्शन है बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, ब्लेस्की ने, डलहौजी ने। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्लेस्की ने, यानी कि ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है दोस्तों, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या स, यानी कि बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? सॉरी, 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या अ, यानी कि 10 मई को। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी, ए ओ हुम, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि ए ओ हुम नामक अंग्रेज। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर सवाल है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने की? ऑप्शन है दोस्तों हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या अ, यानी कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1336 में। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन है कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर विकल्प संख्या स, रामानंद ने किया था भक्ति आंदोलन का आरंभ। अगला 13 नंबर सवाल है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस जो थे किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, यानी कि विकल्प संख्या ब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन है दोस्तों मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेवाड़, यानी कि विकल्प संख्या अ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर जो था मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह
आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों औरंगजेब को। अगला 16 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ब, यानी कि 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। 17 नंबर सवाल है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है पूरा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई तो दे ही रहा होगा, क्योंकि यह बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। 18 नंबर सवाल है, दिल्ली चलो किसका नारा है? किसने दिया, यानी कि किसने दिया दिल्ली चलो का नारा? तो ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि विकल्प संख्या द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, भीमराव अंबेडकर। तो विकल्प संख्या दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर। प्रारूप का मतलब होता है मतलब जन्म देने वाला, शुरू करने वाला। तो संविधान बनाने में सबसे पहले किसने आरंभ किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि विकल्प संख्या द सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी कि संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होना चाहिए? तो संविधान में ही, यानी कि ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा मिस्टेक से दोस्तों, क्योंकि पहले से ऑप्शन पढ़ने का मतलब कहते हैं ना आदत नहीं है, इसलिए। तो फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सही जवाब से मतलब है, ठीक है। फिर भी हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे आगे ध्यान में रखकर। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? थोड़ा सा सुनवाई जा रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। अब नहीं आ रहा होगा, ट्रैक्टर चला गया। तो 1922 में अवशेष मिला था राखलदास बनर्जी का, ठीक है। और सिंधु घाटी 22 नंबर सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभी जवाब नहीं देंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। हड़प्पा ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए वहाँ मतलब विशाल स्नानागार मिला है, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ध्यान रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखने से आप लोग अपनी परीक्षा को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। यही मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो। 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल, गंगाधार। तो महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध था, याद रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह रिपीट होता रहेगा। अगला हम लोग 2009 के बाद 10 का देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 24 नंबर देखते हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है?
तो ऑप्शन है प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो 13वां अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो कई इतिहासकार तो बताते हैं कि 3, यानी कि कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने देखा है 3, लेकिन 3 नहीं होगा, मेरे हिसाब से 5 होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी 5 ही होना चाहिए, क्योंकि बार बार 5 ही ऑप्शन करेक्ट होता है। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो ऑप्शन है पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो विकल्प संख्या 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपना अंतिम समय बिताया था, अपने जीवन का अंतिम भाग। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन है अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के समय में, यानी कि स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के समय में ही हुआ, क्योंकि ताजमहल उन्हीं के समय में बना जो आज विश्व प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो 29 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब विकल्प संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि अजमेर में। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश से सीधे सीधे अंग्रेजों से ताल्लुक रखते हैं इंग्लिश का। ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1605, 1610, 1615 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में, जिसे इंग्लिश में हम लोग ईस्वी को एडी कहते हैं, यानी कि एडी कहते हैं एनो डोमनी। तो 1600 एडी में अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको भी याद होना चाहिए। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में दीजिए ना यार, क्या करते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किस भारतीय नेपोलियन, यानी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल है दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो ऑप्शन है चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने ही मतलब एलोरा कैलाश मंदिर को बनवाया था, राजवंश के, राष्ट्रकूट राजवंश के, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। 32 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि राष्ट्रकूट। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। 34 नंबर सवाल है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ मोहम्मद अलबरूनी आया था, जो 11वीं शताब्दी में। कई बार पूछा जा सकता है कि अलबरूनी किस शताब्दी में आया था? तो 11वीं शताब्दी में। और ऐसे पूछा जाए कि मतलब कितने ईस्वी में आया था? तो 1017। दोनों याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन है मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस। तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था, यानी कि विकल्प संख्या 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, 36 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1902, 1906, 1907, 1919। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1906 में ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। 37 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार में,
उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या स, यानी कि गुजरात में। दोस्तों यह हिंदी में है तो इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। विकल्प संख्या आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, आखिरी में बता रहा हूँ, शुरू में मुझे बता देना चाहिए था। और विकल्प संख्या गुजरात में हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। तो पुणे समझौता 1932 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। विकल्प संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? दोस्तों पहले यह जान लीजिए कि अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अलही लाल का प्रकाशन किया। लास्ट में ऑप्शन नहीं पढ़ने का। दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।